नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको कैपिटल गेन हब पर, जहां आपको मिलती है लेटेस्ट मार्केट की शॉर्ट और शार्प जानकारी। आज की डेट है 21 सितंबर 2025 और आज हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया के शेयर के बारे में। वीडियो में जानेंगे कंपनी के लेटेस्ट न्यूज, नई योजनाएं और आखिर में तय करेंगे कि इसमें निवेश करना चाहिए या फिर नहीं। तो बनेगा हमारे साथ वीडियो के एंड तक। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सबसे बड़ी खबर यानी AGR मामला एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू ड्यूज है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि यहाँ पर वोडाफोन आइडिया AGR याचिका पर कोई विरोध नहीं है और यहाँ पर समाधान की आवश्यकता है। SC ने वोडाफोन आइडिया के ₹9,450 करोड़ के नए AGR दावे की सुनवाई को 26 सितंबर तक स्थगित कर दिया है। दूसरी न्यूज ये सामने आई है कि यहाँ पर वोडाफोन आइडिया और TCS यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने कोलैबोरेशन बढ़ाया। एक नए AI पावर कस्टमर एक्सपीरियंस प्लेटफॉर्म पर काम चल रहा है ताकि कस्टमर एक्सपीरियंस बेहतर हो और यहाँ पर ऑटोमेशन बढ़े। वोडाफोन आइडिया के शेयर ने सितंबर में लगभग 33% की रैली दिखाई है और टेक्निकल चार्ट सुझाव दे रहे हैं कि यहाँ पर अभी भी बढ़ने की संभावनाएं नजर आ रही है। नाउ Q1 FY26 के फाइनेंशियल रिजल्ट पर ध्यान दे तो वोडाफोन आइडिया का Q1 FY26 में नेट लॉस बढ़कर ₹6,608 करोड़ हो गया है, पिछले साल के बराबर से थोड़ा ज्यादा है। रेवेन्यू बढ़कर लगभग ₹11,022 करोड़ हुआ, ईयर ऑन ईयर बेस पे 5% की वृद्धि है। ARPU यानी कि एवरेज रेवेन्यू पर यूजर बढ़ा है, अब यहाँ पर ₹177 प्रति ग्राहक, जो एक सकारात्मक संकेत। एबिटा मार्जिन व्यवसाय थोड़ा बेहतर हुआ है 41.8%। नाउ कंपनी के एम और न्यू इनिशिएटिव्स की बात करें, वोडाफोन आइडिया का उद्देश्य यह है कि यहाँ पर टेलीकॉम रिवेलरी में टिके, डाटा एंड 5G एक्सपेंशन में आगे बढ़े और ग्राहकों का अनुभव सुधारे। TCS के साथ AI ड्राइवन प्लेटफॉर्म से ग्राहक सेवा, ऑटोमेशन, प्रोडक्ट लॉन्चेस बेहतर होंगे। वोडाफोन आइडिया की भी योजना है कि यहाँ पर 5G सेवाएं उन शहरों में ले जाए जहाँ पर कवरेज कम है और छोटे शहरों, ग्रामीण इलाकों में नेटवर्क विस्तार करे। इसे पूरा करने के लिए कंपनी ने ₹5,000 करोड़ से लेकर के ₹10,000 करोड़ के शॉर्ट टर्म डेब्ट उठाने का प्रयास किया है ताकि यहाँ पर 5G रोल आउट और कैपेक्स के लिए पैसा मिल सके। अब यहाँ पर कंपनी के चार्ट एनालिसिस की बात करें तो शेयर ने लंबे समय के बाद 200 DMA यानी डेली मूविंग एवरेज को पार कर ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया है, जो टेक्निकल रूप से सकारात्मक संकेत है। अगर वोडाफोन आइडिया ₹8.26 लगभग के वीकली क्लोज को बनाए रखे तो नीचे के सपोर्ट लेवल मजबूत हो जाएंगे। रेजिस्टेंस लेवल है ₹10 से ₹12, जहाँ प्रीसियस हाई और सप्लाई जोन है, ये स्तर पार करना चुनौती होगा। अब यहाँ पे कंपनी के ऊपर रिस्क या फिर चैलेंजेस क्या नजर आते हैं वो देख लेते हैं। मजबूत AGR ड्यूज बोझ अधूरा हुआ है, ₹75,000 करोड़ के आसपास टोटल AGR लायबिलिटीज लगभग, और गवर्नमेंट सपोर्ट और SC रोलिंग पर सब कुछ निर्भर। कंपनी के लॉसेस अभी भी बहुत ज्यादा है, कैश फ्लो नेगेटिव। कॉम्पिटिटिव प्रेशर यहाँ पर बढ़ा हुआ है, एयरटेल, जियो तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, टेक्निकल और यहाँ पे सब्सक्राइबर चून्स को नियंत्रण कर रहे हैं। अक्सर डिले और रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी यहाँ पे बनी रहती है। और शेयर प्राइस टारगेट की बात करें तो लेकिन किसी भी तरीके की बाय सेल एडवाइस नहीं, अगर आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने सेबी एडवाइस जरूर ले ले। वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई जा रही है और शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए ₹10 से ₹12 तक की संभावनाएं हैं। 25 से 50% अपसाइड नजर आएगा अगर AGR मामला हल हो जाए और मोमेंटम बना रहे। मिड टर्म इन्वेस्टर यदि लॉस धीरे धीरे घटे, ARPU बढ़े और कैपेक्स एग्जीक्यूशन ठीक हो तो यहाँ पर ₹15 से ₹18 तक जा सकता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए यदि यहाँ पर वोडाफोन आइडिया डेट रिस्ट्रक्चरिंग करे, AGR मामला फेवरेबल हो जाए और यहाँ पर 5G एक्सपेंशन सफल हो तो ₹20% प्लस भी जा सकता है। बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है लेकिन एक विशेष रूप से अपसाइड केस है। AGR मामले की सुनवाई की तारीख पर नजर रखे, 26 सितंबर। कोई अनाउंसमेंट आए तो यहाँ पर प्राइस स्पाइक की संभावना है। एंट्री करे जब यहाँ पर शेयर ₹8 से ₹9 के आसपास हो। स्टॉप लॉस लगाए ₹7 के, थोड़ा नहीं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, शुरुआत में छोटा एक्सपोजर ले क्योंकि यहाँ पर रिस्क अभी भी है। यदि नेक्स्ट 2 to 3 क्वार्टर्स में रेवेन्यू ग्रोथ, ARPU सुधार और लॉसेस कम हो तो यहाँ पर धीरे धीरे हिस्सा बढ़ा। रेगुलेटरी डेवलपमेंट, गवर्नमेंट सपोर्ट और स्पेक्ट्रम्स मामले ध्यान से देखें। तो दोस्तों ये थी वोडाफोन आइडिया की डिटेल एनालिसिस। क्या आपको ये शेयर पसंद है? क्या भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर से बताओ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ताकि आपको फ्यूचर में मिलते रहे मार्केट से रिलेटेड शॉर्ट और शार्प जानकारी। धन्यवाद।